नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 58वां अध्याय, अष्टपंचाशत्तमोध्याय। यहाँ धृतराष्ट्र का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, दुर्योधन का अहंकार पूर्वक पांडवों से युद्ध करने का ही निश्चय तथा धृतराष्ट्र का अन्य योद्धाओं को युद्ध से भय दिखाना। धृतराष्ट्र बोले, क्षत्रतेजा ब्रह्मचारी कौमारादपि पांडवा तेन संयुगमेष्यन्ति मंदा विलपतो ममः। संजय, पांडुपुत्र युधिष्ठिर छात्र तेज से संपन्न है। उन्होंने कुमारावस्था से ही विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, परंतु मेरे ये मूर्ख पुत्र मेरे विलाप की ओर ध्यान न देकर उन्हें युधिष्ठिर के साथ युद्ध छेड़ने वाले हैं। भरत कुलभूषण, शत्रु दमन दुर्योधन, तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, तुम पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग दे दो। बेटा, मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए तो आधा राज्य ही पर्याप्त है। समस्त कौरव यही धर्मानुकूल समझते हैं कि तुम महात्मा पांडवों के साथ संधि करके आपस में शांति बनाए रखने की बात स्वीकार कर लो। वत्स, तुम इस अपनी ही सेना की ओर दृष्टिपात करो। यह तुम्हारा विनाश काल ही उपस्थित हुआ है, परंतु तुम मोहवश इस बात को समझ नहीं रहे हो। देखो, न तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न बाल्हिक इसकी इच्छा रखते हैं, और न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल तथा कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। सत्यव्रत, पुरुष मित्र, जय और भूरिश्रभा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। शत्रुओं से पीड़ित होने पर कौरव सैनिक जिनके आश्रय में खड़े हो सकते हैं वे ही लोग युद्ध का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। तात, इनके इस विचार को तुम्हें भी पसंद करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु पापात्मा दुशासन, कर्ण तथा सुबलपुत्र शकुनि ही तुमसे यह कार्य करा रहे हैं। दुर्योधन बोला, ना हम भवति न द्रोणे नाश्वस्थाने न संजये न भीष्मे न च काम्बोजे न कृपे न च बाल्हिके। कि पिताजी, मैंने आप द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, कंबोज, नरेश, कृपाचार्य, बाल्हिक, सत्यव्रत, पुरुमित्र, भूरिश्रभा अथवा आपके अनान्य योद्धाओं पर सारा बोझ रखकर पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। तात, भरत श्रेष्ठ, मैंने तथा कर्ण ने रणयज्ञ का विस्तार करके युधिष्ठिर को बलिपशु बनाकर उस यज्ञ की दीक्षा ले ली है। इसमें रथ ही वेदी है, खड्ग स्त्रुमा है, गदा स्त्रुक है, कवच मृग चर्म है। रथ का भार वहन करने वाले मेरे चारों घोड़े ही 4 होता हैं। बाण कुश हैं और यश ही भविष्य है। नरेश्वर, हम दोनों समरांगण में अपने इस यज्ञ के द्वारा यमराज का यजन करके शत्रुओं को मारकर विजय लक्ष्मी से शोभा पाते हुए राजधानी में लौटेंगे। तात, मैं, कर्ण तथा भाई दुशासन, हम 3 ही समरभूमि में पांडवों का संहार कर डालेंगे। या तो मैं ही पांडवों को मारकर इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव ही मुझे मारकर भूमंडल का राज्य भोगेंगे। राज्यच्युत न होने वाले महाराज, मैं जीवन, राज्य, धन सब कुछ छोड़ सकता हूँ, परंतु पांडवों के साथ मिलकर कदापि नहीं रह सकता। पूज्य पिताजी, तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी भूमि बिंद सकती है उतनी भी मैं पांडव को नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र बोले, तात, कौरव गण दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया। यमलोक को जाते हुए उस मूर्ख का तुम लोगों में से जो अनुसरण करेंगे, मैं उन सभी लोगों के लिए शोक में पड़ा हूँ। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ व्याघ्र
जैसे रुरु नामक मृगों के झुंडों में घुसकर बड़ों बड़ों को मार डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओं में अग्रगण्य पांडव युद्ध में एकत्र होकर कौरवों के प्रधान प्रधान वीरों का वध कर डालेंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुरुष से भी तिरस्कृत हुई नारी की भांति इस भरतवंशियों की सेना को विशाल बाहों वाले वीर सात्विकी ने अपने अधिकार में करके रौंद डाला है और वह सब विपरीत दिशा की ओर अस्त व्यस्त दशा में भागी जा रही है। मधुवंशी सात्विकी युधिष्ठिर के भरे पूरे बल वैभव को और भी बढ़ाते हुए जैसे किसान खेतों में बीज बोता है, उसी प्रकार समरभूमि भूमि में बाण बिखरते हुए खड़े होंगे। सेना में समस्त पांडव योद्धाओं के आगे भीमसेन खड़े होंगे और समस्त योद्धा उन्हें भय रहित प्राकार चार दीवारी के समान मानकर उन्हीं का आश्रय लेंगे। जब तुम देखोगे कि भीमसेन ने पर्वताकार गजराजों के दांत तोड़ एवं कुंभस्थल विदीर्ण करके उन्हें रक्त रंजित दशा में धराशायी कर दिया है और वे रणभूमि में फूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तब उन सब पर दृष्टिपात करके भीमसेन के स्पर्श से भी भयभीत होकर मेरी कही हुई बातों को याद करोगे। भीमसेन जब घोड़े, रथ और हाथियों से भरी हुई सारी कौरव सेना को अपनी क्रोधाग्नि से दग्ध करने लगेंगे, उस समय अग्नि के समान उनका प्रबल वेग देखकर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। तुम लोगों पर बहुत बड़ा भय आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध हो। यदि हो गया तो तुम लोग भीमसेन की गदा से मारे जाकर सदा के लिए शांत हो जाओगे। काटकर गिराए हुए विशाल वन की भांति जब तुम कौरव सेना को भीमसेन के द्वारा मार गिराई हुई देखोगे, तब तुम्हें मेरे वचनों का स्मरण हो आएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने वहां बैठे हुए समस्त भूपालों से उपर्युक्त बातें कहकर उन्हें समझा बुझाकर पुनः संजय से पूछा कि धृतराष्ट्र ने पूछा, यदब्रुतां महात्मानो वासुदेव धनंजयो तन्मे ब्रूहि महाप्राज्ञ शुश्रूषे वचनम तव, कि महाप्राज्ञ संजय, महात्मा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ कहा हो वह मुझे बताओ। मैं तुम्हारे मुख से उनके संदेश सुनना चाहता हूँ। संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, सुनिए, मैंने वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन को जैसे देखा है और उन्होंने जो संदेश दिया है वह आपको बता रहा हूँ। राजन, मैं नरदेव श्री कृष्ण और अर्जुन से आपका संदेश सुनाने के लिए मन को पूर्णतः संयम में रखकर अपने पैरों की अंगुलियों पर ही दृष्टि लगाए और हाथ जोड़े हुए उनके अंतःपुर में गया, जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन, द्रौपदी और मानिनी सत्यभामा विराजमान थीं। उस स्थान में कुमार अभिमन्यु तथा नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वे दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनंद विभोर हो रहे थे। उन दोनों के श्रीअंग चंदन से चर्चित थे। वे सुंदर वस्त्र और मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसन पर बैठे थे वह सोने का बना हुआ था। उसमें अनेक प्रकार के रत्न जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पर भांति भांति के सुंदर बिछौने बिछे हुए थे। मैंने देखा, श्री कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे और महात्मा अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की तथा दूसरा सत्यभामा की गोद में था। कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय मुझे बैठने के लिए एक सोने के पाद पीठ पैर रखने के पीढ़े की ओर संकेत कर दिया, परंतु मैं हाथ से उसका स्पर्श मात्र करके पृथ्वी पर ही बैठ गया। बैठ जाने पर वहां मैंने पाद पीठ से हटाए हुए अर्जुन के दोनों सुंदर चरणों को ध्यानपूर्वक देखा। उनके तलुओं में ऊर्ध्वगामिनी रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही थी और वे दोनों पैर शुभ सूचक विविध लक्षणों से संपन्न थे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों श्याम वर्ण, बड़े डील डौल वाले, तरुण तथा शालवृक्ष के स्कंधों के समान उन्नत हैं। उन दोनों को एक आसन पर बैठे देख मेरे मन में बड़ा भय समा गया। मैंने सोचा, इंद्र और विष्णु के समान अचिंत्य शक्तिशाली इन दोनों वीरों को मंद बुद्धि दुर्योधन नहीं समझ पाता है। वह द्रोणाचार्य और भीष्म का भरोसा करके तथा कर्ण की डींग भरी बातें सुनकर
मोहित हो रहा है। ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर का मानसिक संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। यही उस समय मेरा निश्चय हुआ था। तत्पश्चात अन्न और जल के द्वारा मेरा सत्कार किया गया। यथोचित आदर सत्कार पाकर जब मैं बैठा, तब माथे पर अंजलि जोड़कर मैंने उन दोनों से आपका संदेश कह सुनाया। तब अर्जुन ने, जिसमें धनुष की डोरी की रगड़ से चिन्ह बन गया था, उस हाथ से भगवान श्री कृष्ण के शुभ सूचक लक्षणों से युक्त चरणों को धीरे धीरे दबाते हुए उन्हें मुझको उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तदंतर इंद्र के समान महापराक्रमी तथा समस्त आभूषणों से विभूषित वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण इंद्रध्वज के समान उठ बैठे और मुझसे पहले तो मृदुल एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली वचन योग्य वाणी बोले। फिर वह वाणी अत्यंत दारुण रूप में प्रकट हुई, जो आपके पुत्रों के लिए भय उपस्थित करने वाली थी। तत्पश्चात बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी मेरे सुनने में आई, जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अविष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को मोह लेने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजयेदं वचो ब्रूया धृतराष्ट्रं मनीषिणां कुरु मुख्यस्य भीष्मस्य द्रोणस्यापि च शृण्वता। संजय, जब गुरुकुल के प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोण भी सुन रहे हों, उसी समय तुम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर से यह बात कहना। सूत, हम दोनों की ओर से पहले तुम सबसे बड़ी अवस्था वाले श्रेष्ठ पुरुष को प्रणाम कहना, और जो लोग अवस्था में हमसे छोटे हों उनकी कुशल पूछना। इसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना। कौरवों, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ करो। ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दो। पुत्रों और स्त्रियों से मिलजुल कर आनंद भोग लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुंचा है। तुम सुपात्र व्यक्तियों को धन का दान दे लो। अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र पैदा कर लो तथा अपने प्रेमी जनों का प्रिय कार्य सिद्ध कर लो, क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुम लोगों पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था। उस समय कृष्णा ने आर्त भाव से गोविंद कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी कौरवों का संहार किए बिना उसका भार मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकता है। जिनके पास अजय तेजस्वी गांडीव नामक धनुष है और जिनका मित्र या सहायक मैं ही हूँ, उन्हीं सब्यसाची अर्जुन के साथ यहाँ तुमने बैर बढ़ाया है। जिसको काल ने सब ओर से घेर न लिया हो, ऐसा कौन पुरुष है, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, उस अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है, जिसका सहायक दूसरा मैं हूँ। जो अर्जुन को युद्ध में जीत ले, वह अपने दोनों भुजाओं पर इस पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होकर इन समस्त प्रजाओं को भस्म कर सकता है और संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से भी नीचे गिरा सकता है। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों तथा नागों में भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखाई देता जो पांडुनंदन अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर में अकेले अर्जुन और बहुत से कौरवों का जो अद्भुत और महान संग्राम सुना जाता है, वही मेरे लिए उपर्युक्त कथन की सत्यता का पर्याप्त प्रमाण है। जब विराट नगर में एकमात्र पांडु कुमार अर्जुन से पराजित हो तुम लोगों ने भागकर विभिन्न दिशाओं की शरण ली थी, वह एक ही दृष्टांत अर्जुन की प्रबलता का पर्याप्त प्रमाण है। बल, पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथों की फुर्ती, विषादहीन तथा धैर्य, ये सभी सद्गुण कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पुरुष में नहीं है। जैसे इंद्र आकाश में गरजता हुआ समय पर वर्षा करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी वाणी से आनंदित करते हुए उपर्युक्त बात कही। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर किरीटधारी श्वेतवाहन अर्जुन ने भी उसी रोमांचकारी महावाक्य को दोहराया।
वैशंपायन जी कहते हैं कि संजयस्य वचः श्रुत्वा प्रजाचक्षुर्जरेश्वरः ततः संख्या तुभारेभे तद्वचो गुणदोषतः। जन्मेजय, संजय की बात सुनकर प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने उसके वचन के गुणदोष का विवेचन प्रारंभ किया। अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले विद्वान एवं बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने बुद्धि तत्व के द्वारा उस उक्त वचन के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण दोषों की यथावत समीक्षा करके दोनों पक्षों की प्रबलता एवं निर्बलता का यथार्थ रूप से निश्चय कर लिया। तत्पश्चात जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि गुण दोष की दृष्टि से श्री कृष्ण का कथन सर्वोत्कृष्ट है, तब उन बुद्धिमान नरेश ने पुनः कौरवों और पांडवों की शक्ति पर विचार करना आरंभ किया। पांडवों में दैवी शक्ति, मानवीय शक्ति तथा तेज, इन सभी पक्ष दृष्टियों से उत्कृष्टता प्रतीत हुई और कौरव पक्ष की शक्ति अल्प जान पड़ी। इस प्रकार विचार करके धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, वत्स दुर्योधन, मेरी यह चिंता कभी दूर नहीं होती है कि क्योंकि तुम्हारा पक्ष दुर्बल है। मैं यह बात जानता हूँ, अपने अनुमान से नहीं कहता हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, अतः इसी को सत्य मानता हूँ। तुम ऐसे कार्य के लिए दुराग्रह करते हो जो समस्त भूमंडल का विनाश करने वाला है। नरेश्वर, यह अधर्म कारक तो है ही, अपयश की भी वृद्धि करने वाला है। इसके सिवा यह अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म है। तात, तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध छेड़ना मुझे किसी भी तरह अच्छा नहीं लग रहा है। संसार के समस्त प्राणी अपने पुत्रों पर अत्यंत स्नेह करते हैं तथा अपनी शक्ति के अनुसार उसका प्रिय हित चाहते हैं, हित साधन करते हैं। इसी प्रकार प्रायः यह भी देखता हूँ कि साधु पुरुष उपकारी मनुष्यों के उपकार का बदला चुकाने के लिए उनका बारंबार महान प्रिय कार्य करना चाहते हैं। कौरव पांडवों के इस भयंकर संग्राम में अग्निदेव भी खांडव वन में अर्जुन के किए हुए उपकार को याद करके उनकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके सिवा पांडवों का जन्म अनेक देवताओं से हुआ है, इसलिए वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदि के बुलाने पर उनकी सहायता के लिए अवश्य पधारेंगे। भीष्म, द्रोण और कृप आदि के भय से पांडवों की रक्षा चाहते हुए देवता लोग भीष्म आदि पर वज्र के समान भयंकर क्रोध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नरश्रेष्ठ पांडव अस्त्र विद्या के पारंगत और पराक्रमी तो हैं ही, देवताओं का सहयोग भी प्राप्त कर चुके हैं, अतः कोई मनुष्य उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। जिसके पास उत्तम एवं दुर्धर्ष दिव्य गांडीव धनुष है, वरुण के दिए हुए बाणों से भरे 2 दिव्य अक्षय तुणीर हैं, जिसका दिव्य वानर ध्वज कहीं भी अटकता नहीं है, धूम की भांति अपरहित गति से सर्वत्र जा सकता है, समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी जिसके रथ की समानता करने वाला दूसरा कोई रथ नहीं है, जिसके रथ का घर घर शब्द सब लोगों को महान मेघों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता है तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान शत्रु सैनिकों के मन में भय संचार कर देता है, जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रम मानते हैं। समस्त राजा भी जिसे युद्ध में देवताओं तक को पराजित करने में समर्थ समझते हैं, जो पलक मारते मारते 500 बाणों को हाथ में लेता छोड़ता और दूरस्थ लक्ष्य को भी जिसे मार गिराता है, किंतु यह सब करते समय कोई भी जिसे देख नहीं पाता है, जिसके विषय में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मद्रराज, शल्य तथा तटस्थ मनुष्य भी ऐसा कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हुए शत्रु दमन नरश्रेष्ठ अर्जुन को पराजित करना अमानुषिक शक्ति रखने वाले भूमि पालकों के लिए भी असंभव है, जो एक वेग से 500 बाण चलाता है तथा जो बाहुबल में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है। इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी उस महान धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन को मैं इस महासमर में शत्रु सेनाओं का संहार करता हुआ सा देख रहा हूँ। भारत, मैं दिन रात यही सब सोचते सोचते नींद नहीं ले पाता हूँ
कुरुवंशियों में कैसे शांति बनी रहे, इस चिंता से मेरा सारा सुख छिन गया है। कौरवों के लिए यह महान विनाश का अवसर उपस्थित हुआ है। तात, यदि इस कलह का अंत करने के लिए संधि के सिवा और कोई उपाय नहीं सूझा नहीं है, तो मुझे सदा संधि की ही बात अच्छी लगती है। कुंती पुत्रों के साथ युद्ध छेड़ना ठीक नहीं है। मैं सदा पांडवों को कौरवों से अधिक शक्तिशाली मानता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पिता की यह बात सुनकर अत्यंत असहिष्णु दुर्योधन ने भीतर ही भीतर भारी क्रोध करके पुनः इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, आप जो ऐसा मानते हैं कि कुंती के पुत्र को जीतना असंभव है क्योंकि देवता उसके सहायक हैं, यह ठीक नहीं है। आपके मन से यह भय निकल जाना चाहिए। भरत नंदन, काम, राग, द्वेष, संयोग, ममता, लोभ और द्रोह, क्रोध रूपी दोषों से रहित होने के कारण, सदा दूषित भावों की उपेक्षा कर देने के कारण ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। यह बात पूर्व काल में द्वैपायन व्यास जी, महातपस्वी नारद जी तथा जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने हम लोगों को बताई थी। भरत श्रेष्ठ, देवता मनुष्य की भांति काम, क्रोध, लोभ और द्वेष भाव से किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। यदि अग्नि, वायु, धर्म, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी कामना के वशीभूत होकर सब कार्यों में प्रवृत्त होने लग जाते, तब तो कुंती पुत्रों को कभी दुख उठाना ही नहीं पड़ता। अतः भरत नंदन, आप किसी प्रकार भी ऐसी चिंता न करें, क्योंकि देवता सदा दिव्य भाव, श्रम आदि की ही अपेक्षा रखते हैं, काम, क्रोध आदि आसुर भावों की नहीं। तथापि यदि देवताओं में कामना, वश, द्वेष और लोभ लक्षित होता है, तो उनमें देवत्व का अभाव हो जाने के कारण उनकी वह शक्ति हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि देवों में देव भाव की प्रधानता है। वैसे तो मुझ में दैव बल है ही। यदि मैं अभिमंत्रित कर दूं तो सदा संपूर्ण लोकों को जलाकर भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हुई आग भी सब ओर से सिमट कर बुझ जाएगी। भारत, यदि कोई ऐसा उत्कृष्ट तेज है जिससे देवता युक्त हैं, तो मुझे भी देवताओं से ही अनुपम तेज प्राप्त हुआ है, यह आप अच्छी तरह जान लें। राजन, मैं सब लोगों को देखते देखते विदीर्ण होती हुई पृथ्वी तथा टूटकर गिरते हुए पर्वत शिखरों को भी मंत्र बल से अभिमंत्रित करके पहले की भांति स्थापित कर सकता हूँ। इस चेतना, अचेतन और स्थावर जंगम जगत के विनाश के लिए प्रकट हुई महान कोलाहलकारी भयंकर विशाल शिलावृष्टि अथवा आंधी को भी मैं सदा समस्त प्राणियों पर दया करके सबके देखते देखते यहीं शांत कर सकता हूँ। मेरे द्वारा स्तंभित किए हुए जल के ऊपर रथ और पैदल सेनाएं चल सकती हैं। एकमात्र मैं ही दैव तथा आसुर शक्तियों को प्रकट करने में समर्थ हूँ। मैं किसी कार्य के उद्देश्य से जिन जिन देशों में अनेक अक्षौणी सेनाएं लेकर जाता हूँ, उनमें जहाँ जहाँ मेरी इच्छा होती है, उन सभी स्थानों में मेरे घोड़े अप्रतिहत गति से विचरते हैं। मेरे राज्य में सर्प आदि भयंकर जीव जंतु नहीं है। यदि कोई भयंकर प्राणी हो तो भी वे मेरे मंत्रों द्वारा सुरक्षित जीव जंतुओं की कभी हिंसा नहीं करते हैं। महाराज, मेरे राज्य में रहने वाली प्रजाओं के लिए बादल प्रचुर जल बरसाता है। संपूर्ण प्रजाएं धर्म में तत्पर रहती हैं तथा मेरे राष्ट्र में अनावृष्टि और अतिवृष्टि आदि किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं है। जिनसे मैं द्वेष रखता हूँ, उनकी रक्षा का साहस अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, मरुदगणों सहित इंद्र तथा धर्म में भी नहीं है। यदि ये लोग अनायासी मेरे शत्रुओं की रक्षा करने में समर्थ होते, तो कुंती के पुत्र 13 वर्षों तक कष्ट नहीं भोगते। पिताजी, मैं आपसे यह सत्य कहता हूँ कि देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी मेरे शत्रु की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। मैं अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों के विषय में शुभ या अशुभ जैसा भी चिंतन करता हूँ, वह पहले कभी निष्फल नहीं हुआ है। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं जो बात मुँह से कह देता हूँ कि यह इसी प्रकार होगा, मेरा वह कथन पहले कभी भी मिथ्या नहीं हुआ है, इसलिए लोग मुझे सत्यवादी मानते हैं। राजन, मेरा यह महात्म्य सब
लोगों की आंखों के समक्ष है, संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध है। मैंने आपके आश्वासन के लिए ही इसकी यहाँ चर्चा की है, आत्म प्रशंसा करने के लिए नहीं। महाराज, आज से पहले मैंने कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि मनुष्य जो अपनी प्रशंसा करता है यह अच्छे पुरुषों का कार्य नहीं है। आप किसी दिन सुनेंगे कि मैंने पांडवों को, मत्स्य देश के योद्धाओं को, कैकेयी सहित पांचालों को तथा सात्यकी और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी जीत लिया है। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर सब प्रकार से अपना अस्तित्व खो बैठती हैं, उसी प्रकार वे पांडव आदि योद्धा मेरे पास आने पर अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो जाएंगे। मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, बल पराक्रम महान है, विद्या बड़ी है तथा उद्योग भी सबसे बढ़कर हैं। ये सारी वस्तुएं पांडवों की अपेक्षा मुझ में अधिक हैं। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, शल्य तथा शल, ये लोग अस्त्र विद्या के विषय में जो कुछ जानते हैं वह सारा ज्ञान मुझ में विद्यमान है। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, दुर्योधन के ऐसा कहने पर भरत नंदन धृतराष्ट्र ने युद्ध की इच्छा रखने वाले दुर्योधन के अभिप्राय को समझकर पुनः संजय से समयोचित प्रश्न किया। वैशंपायन जी कहते हैं कि तथा तु पृच्छतन्मतीव पार्थम वैचित्रवीर्यं तमचिन्तयित्वा उवाच करुणो धृतराष्ट्रपुत्रं प्रहर्षयन् संसदि कौरवाणाम। जन्मेजय, विचित्रवीर्य नंदन धृतराष्ट्र को पहले की ही भांति कुंती कुमार अर्जुन के विषय में बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परवाह न करके कर्ण ने कौरव सभा में दुर्योधन को हर्षित करते हुए कहा कि राजन, मैंने पूर्व काल में झूठे ही अपने को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से जब ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे इस प्रकार कहा, कर्ण, अंत समय आने पर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण ही नहीं रहेगा। यद्यपि मेरे द्वारा उन महर्षि का महान अपराध हुआ था, तथापि उन गुरुदेव ने जो मुझे शाप नहीं दिया, यह उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। अन्यथा वे प्रचंड तेजस्वी महामुनि समुद्र सहित सारी पृथ्वी को दग्ध कर सकते हैं। मैंने अपने पुरुषार्थ तथा सेवा शुश्रूषा से उनके मन को प्रसन्न कर लिया था। वह ब्रह्मास्त्र अब भी मेरे पास है। मेरी आयु भी अभी शेष है, अतः मैं पांडवों को जीतने में समर्थ हूँ। यह सारा भार मुझ पर छोड़ दिया जाए। महर्षि परशुराम का कृपा प्रसाद पाकर मैं पलक मारते मारते पांचाल, करुष तथा मत्स्य देशीय योद्धाओं और कुंती कुमारों को पुत्र पौत्रों सहित मारकर शस्त्र द्वारा जीते हुए पुण्यलोक में जाऊंगा। पितामह भीष्म आपके ही पास रहें। आचार्य द्रोण तथा समस्त मुख्य भूपाल भी आपके ही समीप रहें। मैं अपनी प्रधान सेना के साथ जाकर अकेले ही सब कुंती कुमारों को मार डालूंगा। इसका सारा भार मुझ पर रहा। कर्ण को ऐसी बातें करते देख भीष्म जी ने उससे कहा, कर्ण, क्यों अपनी वीरता की डींग हाँक रहा है? जान पड़ता है काल ने तेरी बुद्धि को ग्रस लिया है। क्या तू नहीं जानता कि युद्ध में तुझ प्रधान वीर के मारे जाने पर सारे धृतराष्ट्र पुत्र ही मृतप्राय हो जाएंगे? श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने खांडव वन का दाह करते समय जो पराक्रम किया था, उसे सुनकर ही बांधवों सहित तुझे अपने मन पर काबू रखना उचित था। देवेश्वर महात्मा भगवान महेंद्र ने तुझे जो शक्ति दी है, वह भगवान केशव के चलाए हुए चक्र से आहत हो समर भूमि में छिन्न भिन्न एवं दग्ध हो जाएगी। इसे तू अपनी आंख से देख लेगा। तेरे पास जो सर्प मुख बाण प्रकाशित होता है और तू प्रयत्न पूर्वक सदा ही पुष्पमाला आदि श्रेष्ठ उपचारों द्वारा जिसकी पूजा किया करता है, वह पांडुपुत्र अर्जुन के बाणों समूह से छिन्न भिन्न होकर तेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा। कर्ण, बाणासुर और भौमासुर का वध करने वाले वे वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किरीटधारी अर्जुन की रक्षा करते हैं, जो तेरे जैसे तथा तुझसे भी प्रबल शत्रुओं का भयंकर संग्राम में विनाश कर सकते हैं। कर्ण बोला, इसमें संदेह नहीं कि वृष्ण कुल के स्वामी महात्मा श्री कृष्ण जैसा प्रभाव बताया गया है वे वैसे ही हैं।
बल्कि उससे भी बढ़कर हैं, परंतु मेरे प्रति जो किंचित कटु वचन का प्रयोग किया गया है उसका परिणाम क्या होगा यह पितामह भीष्म मुझसे सुन लें। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख देता हूँ। अब कभी पितामह मुझे इस सभा में अथवा युद्ध भूमि में नहीं देखेंगे। भीष्म, आपके शांत हो जाने पर ही समस्त भूपाल रणभूमि में मेरा प्रभाव देखेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर महान धनुर्धर कर्ण सभा त्याग कर अपने घर चला गया। उस समय भीष्म ने कौरव सभा में उसकी हंसी उड़ाते हुए दुर्योधन से कहा, सूत पुत्र कर्ण जैसा सत्य प्रतिज्ञा निकला, पहले पांडवों को जीतने की प्रतिज्ञा करके अब युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गया। भला वैसा महान भार वह कैसे संभाल सकता था। अब तुम लोग पांडव सेना के व्यूह का सामना करने के लिए अपनी सेना का भी व्यूह बनाकर युद्ध करो और परस्पर एक दूसरे के मस्तक काट कर भीमसेन के हाथों सारे संसार का संहार देखो। कर्ण कहता था, अवंती नरेश कलिंगराज जयद्रथ चेदी श्रेष्ठ वीर तथा वाल्हिक के रहते हुए भी मैं सदा अकेला ही शत्रुओं के सहस्त्र सहस्त्र एवं अयूत अयूत योद्धाओं का संहार कर डालूंगा। जिस समय अनंदीय भगवान परशुराम जी के समीप कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बताकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ली, उसी समय उस नराधम सूत पुत्र के धर्म और तप का नाश हो गया। जन्मेजय, जब भीष्म जी ने ऐसी बात कही और कर्ण हथियार फेंक कर चला गया, उस समय मंद बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा कि सदृशानां मनुष्येषु सर्वेषां तुल्य जन्मनां कथमे कांततस्तेषां पार्थानां मन्यसे जयम्। कि पितामह, मनुष्य में हम और पांडव शिक्षा की दृष्टि से समान हैं। हमारा जन्म भी एक ही कुल में हुआ है, फिर आप यह कैसे मानते हैं कि युद्ध में एकमात्र कुंती कुमारों की ही विजय होगी। बल, पराक्रम, समवयस्कता, प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान, इन सभी दृष्टियों से हम लोग और पांडव समान ही हैं। अस्त्र बल, योद्धाओं के संग्रह, हाथों की फुर्ती तथा युद्ध कौशल में भी हम और वे एक से ही हैं। सभी समान जाति के हैं और सब के सब मनुष्य योनि में ही उत्पन्न हुए हैं। दादाजी, ऐसी दशा में आप कैसे जानते हैं कि विजय कुंती पुत्रों की ही होगी। मैं आप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वाल्हीक तथा अन्य राजाओं के पराक्रम का भरोसा करके युद्ध का आरंभ नहीं कर रहा हूँ। मैं विकर्त पुत्र कर्ण तथा मेरा भाई दुशासन, हम तीन ही मिलकर युद्ध भूमि में पांचों पांडवों को तीक्ष्ण बाणों से मार डालेंगे। राजन, तदंतर पर्याप्त दक्षिणा वाले विविध महायज्ञों का अनुष्ठान करके गाय, घोड़े और धन दान में देकर ब्राह्मणों को तृप्त करूंगा। जैसे ब्याध हरिण के बच्चों को जाल या फंदे में फंसाकर खींचते हैं और जैसे जल का प्रवाह कर्णधार रहित नौकारोहियों को भंवर में डुबा देता है, उसी प्रकार जब मेरे सैनिक अपने बाहुबल से पांडवों को पीड़ित करेंगे, उस समय रथ और हाथी सवारों से भरी हुई मेरी विशाल वाहिनी की ओर देखते हुए वे पांडव और वह श्री कृष्ण सब अपना अहंकार त्याग देंगे। विदुर ने कहा, सिद्धांत के जानने वाले वृद्ध पुरुष कहते हैं कि इस संसार में दम ही कल्याण का परम साधन है। ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से है, वही सनातन धर्म है। जो दम रूपी गुण से युक्त है उसको दान, क्षमा और सिद्धि का यथार्थ लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दम ही दान, तपस्या, ज्ञान और स्वाध्याय का संपादन करता है। दम तेज की वृद्धि करता है। दम पवित्र एवं उत्तम साधन है। दम से निष्पाप एवं बड़े हुए तेज से संपन्न पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे मांस भोजी हिंसक पशुओं में सब जीव डरते रहते हैं, उसी प्रकार अदांत असंयमी पुरुषों से सभी प्राणियों को सदा भय बना रहता है। जिनको हिंसा आदि दुष्कर्मों से रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय जाति की सृष्टि की है, चारों आश्रमों में दम को ही उत्तम व्रत बताया गया है। यह दम जिन पुरुषों के अभ्यास में आकर उनके अबुद्धय का कारण बन जाता है, उनमें प्रकट होने वाले चिन्हों का मैं वर्णन करता हूँ।
राजेंद्र, जिस पुरुष में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समदर्शिता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, धीरता, मृदुलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, आक्रोश, संतोष और श्रद्धा ये गुण विद्यमान है, वह पुरुष शांत इंद्रिय विजयी माना गया है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, अभिमान, क्रोध, निद्रा, आत्म प्रशंसा, मान, ईर्ष्या तथा शोक इन दुर्गुणों को अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठता का अभाव तथा आत्मशुद्धि यह दमयुक्त पुरुष का लक्षण है। जो निर्लोभ, कम से कम चाहने वाला, भोगों के चिंतन से दूर रहने वाला तथा समुद्र के समान गंभीर है, उस पुरुष को दांत इंद्रिय संयमी कहा गया है। जो सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित्त तथा आत्मज्ञानी विद्वान है, वह इस जगत में सम्मान पाकर मृत्यु के पश्चात उत्तम गति का भागी होता है। जिसे समस्त प्राणियों से निर्भयता प्राप्त हो गई तथा जिससे सभी प्राणियों का भय दूर हो गया हो, वह परिपक्व बुद्धि वाला पुरुष मनुष्य में श्रेष्ठ कहा गया है। जो संपूर्ण भूतों का हित चाहने वाला और सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला है, उससे किसी भी पुरुष को उद्वेग नहीं प्राप्त होता है। जो समुद्र के समान गंभीर एवं उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है, वही परम शांति का भागी होता है। जो कर्तव्य कर्मों द्वारा आचरित है तथा पहले के साधु पुरुषों के द्वारा जिसका आचरण किया गया है, उसे अपना कर श्रम दम से संपन्न पुरुष सदा आनंद मग्न रहते हैं। अथवा जो ज्ञान से तृप्त जितेंद्रिय पुरुष नैष्कर्म्य का आश्रय लेकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्त भाव से लोक में विचरता रहता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। जैसे आकाश में पक्षियों के चरण चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही ज्ञानानंद से तृप्त मुनि का मार्ग दृष्टि गोचर नहीं होता है, अर्थात समझ में नहीं आता है। जो गृहस्थाश्रम को त्याग कर मोक्ष को ही आदर देता है, उसके लिए द्युलोक में तेजोमय सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। विदुर कहते हैं, तात, हमने पुरुषों के मुख से सुन रखा है कि किसी समय एक चिड़ीमार ने चिड़िया को फंसाने के लिए पृथ्वी पर एक जाल फैलाया। उस जाल में दो ऐसे पक्षी फंस गए जो सदा साथ साथ उड़ने और विचरने वाले थे। वे दोनों पक्षी उस समय उस जाल को लेकर आकाश में उड़ चले। चिड़ीमार उन दोनों को आकाश में उड़ते देख भी खिन्न या हताश नहीं हुआ। वे जिधर जिधर गए उधर उधर ही वह उनके पीछे दौड़ता रहा। उन दिनों उस वन में कोई मुनि रहते थे जो उस समय संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके आश्रम में ही बैठे हुए थे। उन्होंने पक्षियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हुए उस व्याध को देखा। कुरुनंदन, उन आकाशचारी पक्षियों के पीछे पीछे भूमि पर पैदल दौड़ने वाले उस व्याध ने मुनि से निम्नांकित श्लोक के अनुसार प्रश्न किया कि अरे व्याध, मुझे यह बात बड़ी विचित्र और आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि तू आकाश में उड़ते हुए इन दोनों पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर पैदल दौड़ रहा है। व्याध बोला, मुने, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, अतः मेरे एकमात्र जाल को लिए जा रहे हैं। अब ये जहाँ कहीं एक दूसरे से झगड़ेंगे वहीं मेरे वश में आ जाएंगे। विदुर जी कहते हैं, राजन, तदंतर कुछ ही देर में काल के वशीभूत हुए वे दोनों दुर्बुद्धि पक्षी आपस में झगड़ने लगे और लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। जब मौत के फंदे में फंसे हुए वे पक्षी अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसी समय व्याध ने चुपचाप उनके पास आकर उन दोनों को पकड़ लिया। इसी प्रकार जो कुटुंबीजन धन संपत्ति के लिए आपस में कलह करते हैं, वे युद्ध करके उन्हीं दोनों पक्षियों की भांति शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं। साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से वार्तालाप करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और सदा मिलते जुलते रहना, ये ही भाई बंधुओं के काम है। परस्पर विरोध करना कदापि उचित नहीं है। जो शुद्ध हृदय वाले मनुष्य समय समय पर बड़े बूढ़ों की सेवा एवं संग करते रहते हैं, वे सिंह से सुरक्षित वन के समान दूसरों के लिए दुर्धर्ष हो जाते हैं। शत्रु उनके पास आने का साहस नहीं करते। भरत श्रेष्ठ, जो धन को पाकर भी सदा दीनों के समान तृष्णा से पीड़ित रहते हैं, वे आपस में कलह करके अपनी संपत्ति शत्रुओं को दे डालते हैं। भरत कुलभूषण धृतराष्ट्र,
जैसे जलते हुए काष्ठ अलग अलग कर दिए जाने पर जल नहीं पाते, केवल धुआं देते हैं और परस्पर मिल जाने पर प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार कुटुंबीजन आपसी फूट के कारण अलग अलग रहने पर अशक्त हो जाते हैं तथा परस्पर संगठित होने पर बलवान एवं तेजस्वी होते हैं। कौरव नंदन, पूर्व काल में किसी पर्वत पर मैंने जैसा देखा था उसके अनुसार यह एक दूसरी बात बता रहा हूँ, उसे भी सुनकर आपको जिससे अपनी भलाई जान पड़े वह कीजिए। एक समय की बात है, हम बहुत से भले भीलों और देवोपम ब्राह्मणों के साथ उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पर गए थे। हमारे साथ जो ब्राह्मण थे उन्हें मंत्र यंत्रादिक रूप विद्या और औषधियों के साथ साधन आदि की बातें बहुत प्रिय थीं। समस्त गंधमादन पर्वत सब ओर से कुंज सा जान पड़ता था। वहां दिव्य औषधियां प्रकाशित हो रही थी। सिद्ध और गंधर्व उस पर्वत पर निवास करते थे। वहां हम सब लोगों ने देखा, पर्वत की एक दुर्गम गुफा में, जहां से कोई कुल किनारा न होने के कारण गिरने की ही अधिक संभावना रहती है, एक मधुकोश है। वह मक्खियों का तैयार किया हुआ नहीं था। उसका रंग सुवर्ण के समान पीला था और वह देखने में घड़े के समान जान पड़ता था। भयंकर विषधर सर्प उस मधु की रक्षा करते थे। कुबेर को वह मधु अत्यंत प्रिय था। हमारे साथी औषध साधक ब्राह्मण लोग यह बता रहे थे कि इस मधु को पाकर मरणाधर्म मनुष्य भी अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इसके पीने से अंधे को दृष्टि मिल जाती है और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। महाराज, उस समय उस मधु का अद्भुत गुण सुनकर और उसे प्रत्यक्ष देखकर भीलों ने उसे पाने की चेष्टा की, परंतु सर्पों से भरी हुई उस दुर्गम पर्वत गुहा में जाकर वे सब के सब नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपका यह पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता है। यह मोहवश केवल मधु को ही देखता है, भावी पतन या विनाश की ओर इसकी दृष्टि नहीं जाती है। दुर्योधन समरभूमि में सब्यसाची अर्जुन के साथ युद्ध करने की बात सोचता है, परंतु मैं इसके भीतर अर्जुन के समान तेज या पराक्रम नहीं देखता। जिस वीर ने अकेले ही रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी पर विजय पाई है, विराट नगर पर चढ़ाई करने गए हुए भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं को भी जिसने भयभीत करके भगा दिया, उसके सामने आपका पुत्र क्या पराक्रम कर सकता है, यह आप ही देखिए। आज भी वह वीर आपकी मैत्रीपूर्ण दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है और आपकी आज्ञा से यह कौरवों का सारा अपराध क्षमा कर सकता है। राजा द्रुपद, मत्स्य नरेश, विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन, ये तीनों वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुई त्रिविध अग्नियों के समान जब युद्ध भूमि में आक्रमण करेंगे तब किसी को जीता नहीं छोड़ेंगे। महाराज धृतराष्ट्र, आप राजा युधिष्ठिर को अपनी गोद में बैठा लीजिए, क्योंकि जब दोनों पक्ष में युद्ध छिड़ जाएगा तब विजय किसकी होगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन बीजानीह यत् त्वं वक्ष्यामि पुत्रकः उपत्थम मन्यसे मार्ग मनभिज्ञ इबाध्वगः। बेटा दुर्योधन, मैं तुमसे जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। तुम कुछ समय अनजान बटोही के समान कुमार्ग को भी सुमार्ग समझ रहे हो। यही कारण है कि तुम संपूर्ण लोकों के आधार स्वरूप 5 महाभूतों के समान पांचों पांडवों के तेज का अपहरण करने की इच्छा कर रहे हो। कुंती नंदन युधिष्ठिर यहाँ उत्तम धर्म का आश्रय लेकर रहते हैं। तुम मृत्यु को प्राप्त हुए बिना उन्हें जीत लोगे, यह कदापि संभव नहीं है। जैसे वृक्ष प्रचंड आंधी को डांट बताते, उसी प्रकार तुम समरांगण में काल के समान विचरने वाले कुंती पुत्र भीमसेन को, जिसके समान बलवान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है, डराने धमकाने का साहस करते हो। जैसे पर्वत में मेरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त शस्त्रधारियों में गांडीवधारी अर्जुन श्रेष्ठ है। भला कौन बुद्धिमान मनुष्य रणभूमि में उसके साथ जूझने का साहस करेगा। जैसे देवराज इंद्र वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न शत्रुओं की सेना पर बाणों की वर्षा करता है।
वह अब किसे छिन्न भिन्न नहीं कर डालेगा। अंधक और वृष्णि वंश का सम्मानीय योद्धा सात्यकी भी दुर्धर्ष वीर है। वह सदा पांडवों के हित में तत्पर रहता है। युद्ध छिड़ने पर वह तुम्हारी समस्त सेना का संहार कर डालेगा। जो तुलना में भी तीनों लोकों से भी बढ़कर है, उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन समझदार मनुष्य युद्ध करेगा। श्री कृष्ण के लिए एक और स्त्री, कुटुंबीजन, भाई बंधु, अपना शरीर और यह सारा भूमंडल है, तो दूसरी ओर अकेला अर्जुन है। अर्थात वे अर्जुन के लिए इन सब का त्याग कर सकते हैं। जहां अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला दुर्धर्ष वीर पांडुपुत्र अर्जुन है, वहीं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण भी रहते हैं। और जिस सेना में साक्षात श्री कृष्ण विराजमान हो, उसका वेग समस्त भूमंडल के लिए भी असह्य हो जाता है। तात तुम सत्पुरुषों तथा तुम्हारे हित की बात बताने वाले सुहृदों के कथा अनुसार कार्य करो। वृद्ध शांतनु नंदन भीष्म तुम्हारे पितामह हैं, तुम उनकी प्रत्येक बात सहन करो। मैं भी कौरवों के हित की ही बात सोचता हूँ, अतः मेरी भी सुनो। आचार्य द्रोण, कृप, विकर्ण और महाराज बाल्हिक ये भी तुम्हारे हितैषी हैं, अतः तुम्हें मेरे ही समान इनका भी समादर करना चाहिए। भरत नंदन, ये सब लोग धर्म के ज्ञाता हैं और दोनों पक्ष के लोगों पर समान भाव से स्नेह रखते हैं। विराटनगर में तुम्हारे भाइयों सहित ये सारी सेना युद्ध के लिए गई थी। वह वहां की समस्त गौओं को छोड़कर अत्यंत भयभीत हो तुम्हारे सामने ही भाग खड़ी हुई थी। उस नगर में जो एक अर्जुन का बहुतों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ सुना जाता है, वह एक ही दृष्टांत उसकी प्रबलता और अजेयता के लिए पर्याप्त है। देखो, जब अकेले अर्जुन ने इतना अद्भुत कार्य कर डाला, तब वे सब भाई मिलकर क्या नहीं कर सकते। अतः तुम पांडवों को अपना भाई ही समझो और उनकी वृत्ति स्वत्सो उन्हें देकर उनके साथ भ्रातृत्व बढ़ाओ। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, दुर्योधन से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान महाभाग धृतराष्ट्र ने संजय से पुनः प्रश्न किया। संजय, बताओ, भगवान श्री कृष्ण के पश्चात अर्जुन ने जो अंतिम संदेश दिया था, उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। संजय ने कहा, महाराज, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्धर्ष वीर कुंती कुमार अर्जुन ने उनके सुनते सुनते यह समयोचित बात कही कि संजय, तुम शांतनु नंदन पितामह भीम, राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य कर्ण, महाराज बाल्हिक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, सुबलपुत्र शकुनी, दुशासन, शल, पुरुमित्र, विभिंशति, विकर्ण, चित्रसेन, राजा जयतसेन, अवंती के कुमार राजकुमार विंद और अनुविंद, कौरव योद्धा दुर्मुख, सिंधुराज, जयद्रथ, दुस्सह, भूरिश्रवा, राजा भगदत्त, भूपाल, जलसंध तथा अन्य जो नरेश कौरवों का प्रिय करने के लिए युद्ध के उद्देश्य से वहां एकत्र हुए हैं, उनकी मृत्यु बहुत ही निकट है। जिन्हें दुर्योधन ने पांडव रूपी प्रज्वलित अग्नि में होमने के लिए बुलाया है, उन सब से मिलकर मेरी ओर से यथायोग्य प्रणाम आदि कहकर उनका कुशल मंगल पूछना। संजय, तत्पश्चात उन राजाओं के समुदाय में ही पापात्माओं में प्रधान असहिष्णु, दुर्बुद्धि, पापाचारी और अत्यंत लोभी राजकुमार दुर्योधन और उसके मंत्रियों को मेरी कही हुई ये सारी बातें सुनाना कि इस प्रकार मुझे हस्तिनापुर जाने की अनुमति देकर जिनके विशाल नेत्रों का कोना कुछ लाल रंग का है, उन परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह कहा, धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा कि संजय, मधुवंश के प्रमुख वीर महात्मा श्री कृष्ण ने एकाग्र चित्त होकर जो बात कही है और तुमने इसे जैसा सुना है वह सब ज्यों का त्यों सुना देना। फिर समस्त समागत भूपालों की मंडली में मेरी यह बात कहना। राजाओं, महान युद्ध रूपी यज्ञ में जहाँ बाणों के टकराने से पैदा होने वाली आग का धुआं फैलता रहता है, रथों की घरघराहट ही वेद मंत्रों की ध्वनि का काम देती है, शास्त्र बल से संपादित होने पर यज्ञ की भांति अस्त्र बल से ही
फैलने वाले धनुष रूपी स्त्रुबा के द्वारा मुझे जिस प्रकार कौरव सैन्य रूपी भविष्य की आहुति न देनी पड़े, उसके लिए तुम सब लोग सदा सादर प्रयत्न करो। यदि तुम लोग शत्रुघाती महाराज युधिष्ठिर का अपना अभिष्ट राज्य भाग नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें अपने तीखे बाणों द्वारा घोड़े, पैदल तथा हाथी सवारों सहित यमलोक की अमंगलमय दिशा में भेज दूंगा। देवताओं के समान तेजस्वी महाराज, इसके बाद में अर्जुन से विदा ले चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनका यह महत्वपूर्ण संदेश आपके पास पहुंचाने के लिए बड़े वेग से तुरंत यहाँ चला आया। वैशंपायन जी कहते हैं, दुर्योधने धार्तराष्ट्रे तद बचो नाभिनंदति तुष्णीर भूतेषु सर्वेषु समुत्तस्थुर नरर्षभा। जन्मेजय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण और अर्जुन के उस कथा का कुछ भी आदर नहीं किया और सब लोग चुप्पी साध कर रह गए, तब वहां बैठे हुए समस्त नरश्रेष्ठ भूपालगण वहां से उठकर चल दिए। महाराज, भूमंडल के सब राजा जब सभा भवन से उठ गए तब अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले तथा उन्हीं के वश में रहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने वहां एकांत में अपनी दूसरों की और पांडवों की जय पराजय के विषय में संजय का निश्चित मत जानने के लिए उनसे कुछ और बातें पूछनी आरंभ की। धृतराष्ट्र बोले, गबलगण पुत्र संजय, यहाँ अपनी सेना में जो कुछ भी प्रबलता या दुर्बलता है उसका हमसे वर्णन करो। इसी प्रकार पांडवों की भी सारी बातें तुम अच्छी तरह जानते हो, अतः बताओ ये किन बातों में बढ़े चढ़े हैं और उनमें कौन कौन सी त्रुटियां हैं। संजय, तुम इन दोनों के पक्ष के बलाबल को जानने वाले, समदर्शी, धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण तथा निश्चित सिद्धांत के ज्ञाता हो, अतः मेरे पूछने पर सब बातें साफ साफ कहो। युद्ध में प्रवृत्त होने पर किस पक्ष के लोग इस लोक में जीवित नहीं रह सकते? संजय ने कहा, राजन, एकांत में तो मैं आपसे कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि इससे आपके हृदय में दोष दर्शन की भावना उत्पन्न होगी। अजमेर कुलनंदन, आप अपने महान व्रतधारी पिता व्यास जी और महारानी गांधारी को भी यहाँ बुलवा लीजिए। नरेंद्र, ये दोनों धर्म के ज्ञाता, विचार कुशल तथा सिद्धांत को समझने वाले हैं, अतः वे आपकी दोष दृष्टि का निवारण करेंगे। उन दोनों के समीप में आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का जो विचार है वह पूरा पूरा बता दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र की प्रेरणा से गांधारी तथा महर्षि व्यास वहां आए। विदुर जी उन्हें यहाँ बुला कर ले आए और सभा भवन में शीघ्र ही उनका प्रवेश कराया। तदंतर परम ज्ञानी कृष्ण द्वैपायन व्यास सभा भवन में पहुंचकर संजय तथा अपने पुत्र धृतराष्ट्र के उस विचार को जानकर इस प्रकार बोले, संजय, धृतराष्ट्र तुमसे जो कुछ जानना चाहते हैं वह सब इन्हें बताओ। ये भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के विषय में जो कुछ पूछते हैं वह सब जितना तुम जानते हो उसके अनुसार यथार्थ रूप से कहो। संजय ने कहा, राजन, अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। ये यद्यपि सदा साथ रहने वाले नर और नारायण हैं, तथापि लोक कल्याण की कामना से पृथक पृथक प्रकट हुए हैं और सब कुछ करने में समर्थ भी हैं। प्रभु, उदार चेता भगवान वासुदेव का सुदर्शन नामक चक्र उनकी माया से अलक्षित होकर उनके पास रहता है। उसके मध्य भाग का विस्तार लगभग 3.5 हाथ का है। वह भगवान के संकल्प के अनुसार विशाल एवं तेजस्वी रूप धारण करके शत्रु संहार के लिए प्रयुक्त होता है। कौरवों पर उसका प्रभाव प्रकट नहीं है, पांडवों को वह अत्यंत प्रिय है। वह सबके सार असार भूत बल को जानने में समर्थ और तेज पुंज से प्रकाशित होने वाला है। महाबली भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले नरकासुर, शंभरसुर, कंस तथा शिशुपाल को भी खेल ही खेल में जीत लिया। पूर्णतः स्वाधीन एवं श्रेष्ठ स्वरूप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मन के संकल्प मात्र से ही भूतल, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर सकते हैं। राजन, आप जो बारंबार पांडवों के विषय में उनके
सार या असारभूत बल को जानने के लिए मुझसे पूछते रहते हैं, वह सब आप मुझसे संपेक्ष में सुनिए। एक और संपूर्ण जगत हो और दूसरी ओर अकेले भगवान श्री कृष्ण हो, तो सारभूत बल की दृष्टि से वे भगवान जनार्दन ही संपूर्ण जगत से बढ़कर सिद्ध होंगे। श्री कृष्ण अपने मानसिक संकल्प मात्र से इस संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उन्हें भस्म करने में यह सारा जगत समर्थ नहीं हो सकता। जिस ओर सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता है, उसी ओर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहीं विजय है। समस्त प्राणियों के आत्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खेलसा करते हुए ही पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्गलोक का संचालन करते हैं। वे इस समय समस्त लोगों को मोहित सा करते हुए पांडवों के मिस से आपके अधर्म परायण मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। ये भगवान केशव ही अपनी योग शक्ति से निरंतर काल चक्र, संसार चक्र तथा युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं आपसे यह सब सच कहता हूँ, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर जगत के स्वामी एवं शासक हैं। महायोगी श्रीहरि संपूर्ण जगत के स्वामी एवं ईश्वर होते हुए भी खेती को बढ़ाने वाले किसान की भांति सदा नए नए कर्मों का आरंभ करते हैं। भगवान केशव अपनी माया के प्रभाव से सब लोगों को मोह में डाल रहे हैं, किंतु जो मनुष्य केवल उनकी शरण ले लेते हैं वे उनकी माया से मोहित नहीं होते। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मधुवंशी भगवान श्री कृष्ण समस्त लोकों के महान ईश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो, और मैं इन्हें इस रूप में क्यों नहीं जानता? इसका रहस्य मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन सुनिए, आपको तत्वज्ञान प्राप्त नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त होती नहीं है। जो मनुष्य तत्वज्ञान से शून्य है और जिसकी बुद्धि अज्ञान अंधकार से विनष्ट हो चुकी है, वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। तात, मैं ज्ञान दृष्टि से ही प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले त्रियुग स्वरूप भगवान मधुसूदन को, जो सबके करता है परंतु किसी के कार्य नहीं है, जानता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भगवान श्री कृष्ण में जो तुम्हारी नित्य भक्ति है उसका स्वरूप क्या है, जिससे तुम त्रिगुण स्वरूप भगवान मधुसूदन के तत्व को जानते हो? संजय ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। मैं कभी माया, छल, कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ पाखंड पूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः मैं शास्त्रों के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन, संजय हम लोगों का विश्वास पात्र है। इसकी बातों पर श्रद्धा करके तुम संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो, उन्हीं की शरण में जाओ। दुर्योधन बोला, पिताजी, माना कि देवकी नंदन श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और वे इच्छा करते ही संपूर्ण लोकों का संहार कर डालेंगे, तथापि वे अपने को अर्जुन का मित्र बताते हैं, अतः अब मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारा दुर्बुद्धि, दुरात्मा, ईर्ष्यालु और अभिमानी पुत्र श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके नरक की ओर जा रहा है। तब गांधारी बोली, दुष्टात्मा दुर्योधन, तो ऐश्वर्य की इच्छा रखकर अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है। अरे मूर्ख, इस ऐश्वर्य जीवन पिता और मुझ माता को भी त्याग कर शत्रुओं की प्रसन्नता और मेरा शोक बढ़ाता हुआ तू भीमसेन के हाथों मारा जाएगा। उस समय तुझे पिता की बातें याद आएंगी। तदंतर व्यास जी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र, मेरी बातों पर ध्यान दो। वास्तव में तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो, तभी तो तुम्हें संजय जैसा दूत मिला है, जो तुम्हें कल्याण साधन में लगाएगा। यह संजय पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को जानता है और उनका जो परम तत्व है वह भी इसे ज्ञात है। यदि तुम एकाग्र चित्त होकर इसकी बातें सुनोगे तो यह तुम्हें महान भय से मुक्त कर देगा। विचित्र वीर्य कुमार, जो मनुष्य अपने धन से संतुष्ट नहीं है और काम आदि विविध प्रकार के बंधनों से बंधकर हर्ष और क्रोध के वशीभूत हो रहे हैं, वे काम मोहित पुरुष अंधों के नेतृत्व में चलाने वाले अंधों की भांति अपने कर्मों द्वारा प्रेरित होकर बारंबार यमराज के वश में आते हैं।
यह ज्ञान मार्ग एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। जिस पर मनुष्य ज्ञानी पुरुष चलते हैं, उस मार्ग को देख या जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार को लांघ जाता है और वह महात्मा पुरुष कभी इस संसार में आसक्त नहीं होता है। धृतराष्ट्र बोले, वत्स संजय, तुम मुझे वह निर्भय मार्ग बताओ जिससे चलकर मैं संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परम मोक्ष स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। संजय ने कहा, महाराज, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है वह कभी नित्य सिद्धि पर भगवान परमात्मा श्री कृष्ण को नहीं पा सकता। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए बिना दूसरा कोई कर्म उन परमात्मा की प्राप्ति का उपाय नहीं हो सकता। विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों की भोग कामनाओं का पूर्ण सावधानी के साथ कर देना, प्रमाद से दूर रहना तथा किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, ये 3 निश्चय ही तत्वज्ञान की उत्पत्ति के कारण हैं। राजन, आप आलस्य छोड़कर इंद्रियों के संयम में तत्पर हो जाइए और अपनी बुद्धि को जैसे भी संभव हो नियंत्रण में रखिए, जिससे वह अपने लक्ष्य से भ्रष्ट न हो। विद्वान ब्राह्मण इसी को ज्ञान मानते हैं। यह ज्ञान ही वह मार्ग है जिसमें मनुष्य पुरुष चलते हैं। राजन, मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बिना भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकते। जिसने शास्त्र ज्ञान और योग के प्रभाव से अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है, वही तत्व ज्ञान पाकर प्रसन्न होता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषय के 69वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण में अर्पित कर यहाँ हम विश्राम लेंगे और अगली कड़ी में फिर कल दूसरे प्रसंग को श्रवण करते हुए पारायण को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम।